यह कहानी शुरू होती है रोहन से। वह अपनी बहन की शादी में जाने के लिए दिल्ली रेलवे प्लेटफार्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये दिल्ली से पठानकोट जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी। रोहन बोलता है कि 8 बजे आएगी। वह लड़की फिर वही प्लेटफॉर्म पे ही बैठ जाती है और ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती है। रोहन काउंटर पे जाके पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई है। तो काउंटर वाले रोहन को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब रोहन उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की बोलती है, मुझे अमृतसर जाना है। रोहन बोलता है, मैं भी गुरदासपुर जा रहा हूँ अपनी बहन की शादी में। दोनों वो ही ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगते हैं। दिसंबर का महीना था और ठंड काफ़ी अधिक थी। रोहन ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही होती है। रोहन 2 चाय लेकर उसके पास जाता है और कहता है, ठंड थोड़ी ज़्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी? लड़की, थैंक यू। अब दोनों चाय पीने लगते हैं। रोहन बताता है, मेरा नाम रोहन है, वैसे आपका क्या नाम है? लड़की बताती है, मेरा नाम कोमल है। अब रात के 11 बज गए, लेकिन ट्रेन नहीं आई। रोहन ने कोमल से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों कोई हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कोमल सो जाती है। अब रोहन के आंखों कोमल को ही देख रही होती है। कोमल की गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होठों और उसका मासूम से चेहरे को देखकर रोहन के दिल में कुछ होने लगा। रोहन ने खुद को संभाला और कोमल की तरफ से अपनी नज़र हटा ली। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है। रोहन तुरंत जाकर कोमल को उठाता है और फिर दोनों वही ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। कोमल रोहन से पूछती है, आप दिल्ली में क्या करते हो? रोहन बोलता है, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करते हो? कोमल, मैं अभी दिल्ली से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों ही बातों में कोमल ने रोहन से पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अभी तो नहीं हुई। कोमल, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? रोहन, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वैसे कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। कोमल, कैसी लड़की चाहिए आपको, ज़रा हमें भी बताइए। रोहन, बिल्कुल आपकी जैसी। कोमल बोलती है, मेरी जैसी ही क्यों? रोहन, आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है। कोमल, अच्छा जी, ये बात है, तो चलिए अब हम आपके लिए कोई अच्छी मासूम सी लड़की ढूंढते हैं। आप अपना फ़ोन नंबर हमें दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद कांटेक्ट हो सके। रोहन तुरंत अपना फ़ोन नंबर कोमल को देता है। थोड़ी देर बाद कोमल सो जाती है, लेकिन रोहन को नींद नहीं आती है। वह सिर्फ कोमल को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो रोहन के दिल में कोमल के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। रोहन उस पल अपनी आंखों में कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी कोमल से मुलाकात होगी या नहीं। अब सुबह हो गई थी। ट्रेन अमृतसर पहुंचने वाली ही थी। कोमल ने रोहन से कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ।
रोहन थोड़ा उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन अमृतसर स्टेशन पे रुकती है और कोमल मुस्कुराते हुए रोहन को अलविदा कहती है। रोहन ट्रेन की खिड़की से कोमल की तरफ देखता है। कोमल भी रोहन को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी रोहन के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है, लेकिन रोहन अभी भी कोमल को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद रोहन के फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई है। उसका नाम कोमल है और ये उसका नंबर है। रोहन ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और कोमल ने कॉल रिसीव किया। कोमल, तो लड़की कैसी लगी आपको? रोहन, बहुत अच्छी लगी। कोमल, तो शादी करना चाहोगे? रोहन, जी बिल्कुल करना चाहूँगा। कोमल, तो आ जाइए अमृतसर। अब बानो रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। रोहन घर पहुंचने तक कोमल से ही बातें करता रहा। तो गाइस, आपको जी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस इस कहानी को शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।